यकीन माने, यकीन माने आप अगर इन सवालों के जवाब आप दे दें, सारी चीजें हलाल है, सारी चीजें हलाल है अंतिम। और आगे जो भी आप इंग्लिश में बोल दे कि जो है उसके हुर्मत पर दलील कायम की जाए। हाँ, तो इसमें ना तो दिन का जिक्र है और ना ही दुनिया का जिक्र। सारी चीजें पार्ट पे आते हैं, ठीक है, इसमें बात क्लियर हो गई। until a proof for its prohibition is established, जब तक कि उसके हराम होने की दलील ना हो। बिल्कुल। अब मैंने मेरा ये सवाल का आधा ही मैंने जवाब दिया ना। आप इसे मुझे कंफर्म कर देना, इसमें पूरा दिन सवाल दुनिया तो नहीं है ना। सवाल आप एक बार जवाब भी पूरा लेंगे ना। अब तो सुनिए, नहीं, जो माफिल अर्दी माँ, ये माँ सबको शामिल है, सबको शामिल है। हाँ। एक्सेप्शन क्या यहाँ पे? हाँ, तो सब में दिन दुनिया सब शामिल है नहीं। एक्सेप्शन है आप उसमें क्या पूछ रहे हो? एक्सेप्शन की तो बात ही नहीं है ना। ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शन को दिन हम दुनिया को शामिल है। एक्सेप्शन पे आप आइए अरे भैया, इसमें कैटेगरी नहीं हुआ है ना दिन दुनिया। मेरी बात तो सुनिए, सुनेंगे तभी तो आप सुनिए। सुन तो लीजिए मुझे। साबित हो रही है। पहले पूरा जवाब लीजिए, जवाब नहीं दिया हमने। सुनिए ना, आप पूरा जवाब तो लीजिए जनाब। सलमान आप ही समझाओ भाई आपकी बात सुनिए सलमान, अब समझिए बात को ना। अरबी लफ्ज क्या है यार? मैं अरबी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेट जानता हूँ सर, मैं तो लफ्जों में करता हूँ, उर्दू में पढ़ के बताओगे इंग्लिश में? देख ना, सुनिए ना, कुरान में किसी भी आयत को ट्रांसलेट में कर सकता हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। तर्जुमा क्या है? गौर करिए लफ्ज पर, वल्लज़ी खलक़ मा फिल अर्दि जमीआ। ये लफ्ज मा आया है अरबी का, जिसके माने होल, दुनिया दीन सब शामिल है। समझिए बात को। तो आप एक बोले तो यार दिलवर बोले क्लियर है। अरे इनको तो जवाब भी नहीं दीजिए। पूरी आयत की जवाब दे। आयत एक सुनिए तो मेरी बात। उन्होंने कहा, उन्होंने चीजें मैं कह रहा हूँ, नहीं वो मैं आपसे भी क्या कह रहा हूँ, जब ये माँ है, ये माँ है, इस माँ है, एक बात सुनिए मेरी बात, ये माँ है ना, हमारा क्या होता है? सारी चीजें, सारी चीजें होता है ना मान, इसमें ना तो दीन है ना दुनिया, ये मानते हैं ना बस। अब इसके आगे बताइए यार, इतनी सी बात है। आपने इसमें दिन दुनिया नहीं है, एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? एवरीथिंग है। हां, इसमें दिन दुनिया नहीं है। इतनी देर से बहस एक्सेप्शन जोड़ तो रहा है वो ही। आप मानते हैं कि जो आपने आयत अच्छी चीजों को मैं जवाब दूंगा। क्या मैं क्या मानता हूँ? जहाँ तक आपने आयत मैं क्या मानता हूँ बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। उन्हें लफ्ज माँ, लफ्ज माँ उसमें ही फिल अर्द भी, अच्छा अर्द भी ठीक है, है, दुनिया है ना। दुनिया में ना जिस आयत को आप पढ़ रहे हैं वो भूल जा रहे हैं। उसमें दुनिया भी है। तफसीर के अंदर जो एक दूसरी आयत बताई गई है, आयत उसी आयत में ही है। वही तो एक मिनट आप क्या कहते हैं? किस आयत की बात आप करें? आप दिखाइए यार, आप ज्यादा मतलब बोल रहे अरे हैं। यार। जिस चीज को नहीं पता है बादशाह भाई, आप चुप रहिए। आप उर्दू से मेरे को तर्जुमा पढ़ने ही करेंगे। नहीं आ रहा सुनिए बादशाह भाई, अरे। मेरी बात तो सुनिए। आप तर्जुमा करेंगे उर्दू से या इंग्लिश से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी का तर्जुमा कर दूंगा तो लिखा हुआ है इसमें। तो इंग्लिश वाला गलत है फिर ये। गहराई नहीं होती है, अलग अलग होता है। नहीं, तर्जुमा जवाब वो देगा, अल्हम्दुलिल्लाह वही पढ़ लेंगे। एक मिनट। तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप जो बार बार कह रहे हैं ना माँ फिल अर्दी में सब शामिल है ना, इसमें दीन और दुनिया की दीन और दुनिया की कैटेगरी नहीं है ना इसमें। एक्सेप्शन है ना, तफसीर एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन ये है कि सारी चीजें, मैं बता दे रहा हूँ, एक्सेप्शन जो है सारी चीजें हलाल है, इल्ला ये कि उसकी हुर्मत पर दलील कायम नहीं है। एक्सेप्शन है, सारी चीजें, बात क्या हुई? इस आयत से क्या साबित है? मैं क्लियर कर लेता हूँ ना, फिर मसला ये हो जाता है कि ऐसे ठोक के आप बोलते हैं कि अब तो ये है नहीं तो तो मसला क्या है? इन्होंने क्या कहा? देने दीजिए, सही में गए। इन्होंने क्या कहा? मैं जो हेडिंग का माना यार ऐसे मरना यार, हद हो रहा है यार। ऐसे जमिया का माना क्या इन्होंने किया? इसमें दुनिया दिन सारी चीजें शामिल है। दुनिया दिन सारी चीजें, मतलब इसमें दुनिया दिन की बात ही नहीं, मतलब अब इससे ये साबित होता है कि सारी चीजें हलाल है, इल्ला ये कि उसकी हुर्मत है ना। इसमें दिन दुनिया नहीं है। एक्सेप्शन ये इल्ला की उसकी हुर्मत शामिल हो, इस चीज पे आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। पहले तो एक आयत पढ़ना, अल्लाह फरमाता है अफतुमिनुन बिबादिल किताबी व तकफुरुन बिबाद, ठीक है। तो क्या तुम किताब के बाद हिस्से पर ईमान लाते हो और बाद पर कुफ्र करते हो, इसको नहीं मानते? तो आप मानते हैं कि दलील जो है हमारे लिए कुरान और हदीस दोनों जो आपने पेश किया है ना, जी, ये बताइए आपने क्यों आपने क्या किया? मैंने इसलिए पेश किया क्योंकि आप जो है कुरान की एक आयत को आइसोलेशन में नहीं ले सकते, ठीक है। अकेले एक आयत को नहीं लेंगे, आप पूरे कुरान और हदीस को एक साथ लेंगे दलील के लिए। भाई अबे क्लियर, जब जो चीजें कुरान में है, कुरान में अगर है ना तो हम हदीस की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे।
क्यों नहीं जाएगा? सुनिए मेरी बात। क्यों नहीं जाएगा? कुरान हदीस कुरान की तफसीर अल्लाह है, के क्यों नहीं बंदे, जाएगा? आयत कुरान की एक आयत भी तो दूसरी आयत की तफसीर करती है। जब एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से हो रही है, हम हदीस की तरफ नहीं जाएंगे। वाह, कहाँ से पढ़ लिया आपने ये? आपने उसूल पढ़ कहाँ से लिया? क्यों नहीं जा ये सकते? पढ़ कहाँ से नहीं, क्यों का मत कहिए आप दलील कीजिए, कहाँ से पढ़ लिया आपने? अरे वो भी नहीं कह रहा ये बात कुरान से भी यार। देता हूं। वो तफसीर कह रहा कुरान है, से भी पूरा देता हदीस हूं। तफसीर है। एक मिनट रुको ना। टेंशन मत लीजिए, जी, आप ये आप- मत सोचिए कि मैं जो है ऐसे उठ के आ गया अल्लाह के हूं। बंदे, अगर ऐसी बात होती तो मेरा मिजाज या मेरा म्यार भी नहीं है, ये भी समझिए आप ना। मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, आप चीज को समझिए। सफीदी कबूर है कि जो हमारे इस अमर में, हमारे इस अमर में कोई ऐसी चीज शामिल करे जो इसका हिस्सा नहीं है, तो उसको रद्द कर दिया जाए। अब इससे आपको हुर्मत साबित हो गई कि दीन के अंदर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। अरे यार, कहाँ से इसमें गुरबत साबित हो गई? ये तो चाहिए मुझे दीन के अंदर। जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द कर दी वो हराम नहीं कर सकते सिवाय उसकी दलील हो। ठीक है, तो अब जो है ये एक्सेप्शन ठीक है आ गया ना। आगे बात करिए ना पूरी कि वो जो एक्सेप्शन बताया था इल्ला के उसके हराम होने की दलील हो, तो हराम होने की दलील ये हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा फीही फहुव रद्द। इसके अलावा दूसरी हदीस में कहते हैं मन अमला अमलन मा लैसा मन अमला अमलन। एक ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हम ऐसा अमल करें जो हम जिसका हमने हम वो नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया या हमसे साबित नहीं किताब में दी, ये जो आप अभी पढ़े हैं, जो हमारी मुस्लिम में इसमें बुखारी मुस्लिम उन्होंने हो सकता है मुतफ़िक़ नहीं हो सकता है। आप बताइए ना मुझे, आप क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है बुखारी बुखारी में है जी बुखारी में बताइए, कब की बात है? कौन सी वाली थी? और आगे नाम में लगा आपने पूछा, मैंने बोला कि हाँ हो सकता है बुखारी में। आपने तो वो कहा हदीस दिखा दो यार, एक छोड़िए, मिनट मेरी ये सुनिए। डिबेट नहीं है। अच्छा भाई, आप यार ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा ना। दे रहे, आप हदीस दे बात रहे। सुनिए, इन्होंने क्या कहा, बुखारी या मुस्लिम? मैंने कहा दोनों में से किसी एक में ना, दो किताबें हैं भाई, बुखारी मुस्लिम, यार बात नहीं समझते आप। इन्होंने कहा बुखारी, मैंने कहा ये बुखारी में, उसका मैं माना है तो समझो ना क्या है नहीं है। बुखारी 2657 बस खत्म बात। हदीस तो दिखाइए मुझे। तो चलिए बताइए आप। ये हदीस आप दिखा रहे हैं ना, और आगे आप तुम्हारी तो आपने बात की। तो आप कुछ आप कैसे नहीं बात? ये देख लीजिए, मसला ये है कि अभी अगर मैं नहीं बोलता तो आप किसी भी आम आदमी को कहते हैं कि बुखारी है, बुखारी मुस्लिम का मतलब एक है। तो इन्होंने भी बोला है तो उसका भी जवाब नहीं देंगे। इन्होंने बोला है कि हदीस मुस्लिम में वो दिखाएंगे ये। इन्होंने बोला है कि मैं जो बोलोगे वो भाई, करूंगा, वो हदीस बुखारी, दिखाएंगे। मेरी बात तो सुनिए मेरे भाई, क्या बुखारी और मैंने मुस्लिम बोला का बुखारी या मतलब मुस्लिम में, मुझको मेरे भाई, मैंने बुखारी या मुस्लिम बोला मेरे ना, हाँ या नहीं ना? नहीं सुनिए मेरी बात, बुखारी मुस्लिम का मतलब एक है। अरे तो सही हदीस सही है। हदीस है, सही हदीस दलील है, सही आप सही हदीस को रद्द करने में तुले सही पड़े हुज्जत है। हैं। आप हुज्जत कर रहे हैं सही हदीस में। सही हदीस में सब सही हदीस को रद्द कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बादशाह भाई, ये दिल का कुरान शरीफ, अरे कुरान में ना हो, किस हदीस किताब में हो, फिर सही हदीस हो, ऐसे नहीं। बहुत बड़ी गुनाह हो जाएगा ये गुनाह हो जाएगा अगर मैंने ये बोल दिया कि मैंने कुरान से दिया और वो हदीस से सही निकले तो। बात अब सुनिए, इंसान के ये गुनाह होगा। किसी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किसकी बात है?